वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिष्ठ पाठशाला। आप सबका प्रतिष्ठ पाठशाला में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे पहले जाके वीडियो को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज लाइक करके जाइएगा। और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी आप पूछ सकते हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा एलसीएम। एलसीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे एग्जाम में, हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता क्वेश्चन है। 1 नंबर 2 नंबर आएगा ही। सबसे पहले एलसीएम के बारे में सीखे। क्या सीखे एलसीएम के बारे में, कि एलसीएम होता क्या है, और उसके बाद एलसीएम बनाने का 3-4 तरीका सीखे। और सबसे बेस्ट तरीका सीखे, एलसीएम में ट्रिक सीखे कि सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है एलसीएम का, कैसे सोच सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को करने के सीखा। क्यों, डिविजिबिलिटी रूल से कैसे एलसीएम में सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सीखा। दूसरा चीज सीखा क्या, एचसीएफ के बारे में सीखा, एचसीएफ होता क्या है, और एचसीएफ का ट्रिक, बेस्ट ट्रिक और सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है सीखा। और एचसीएफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन लिखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बारे में आपको पहले से नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन का एक कदम भी नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। अब देखो, उसके बाद एक एक्सेप्शन भी मैं बताया था, जब 2 ही रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या नोट्स लिखवाया था। आज हम लोग सीखेंगे जब एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को कंबाइन करने वाले हैं, आखिर में दोनों को मिलने के बाद क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात, अब एचसीएफ और एलसीएम मिलने वाला है। जैसे कि मान लो 12 और 16 2 नंबर, ठीक है। मैं दोनों का आपको प्राइम फैक्टर करने बोल रहा हूं, तो आप क्या लिखोगे बताओ। आप तुरंत बोलोगे 12 का होगा 2 × 2 × 3 होगा ना, 12। ठीक। और इसका कितना होगा 2 × 2 × 2 × 2। देखो, और जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, एलसीएम चाहिए बताओ। तो एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालना होता है जो कॉमन है देखते हैं, जो कॉमन है देखते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड में बता चुका हूँ पहले। तो कॉमन कौन का है, 2 है कॉमन, और एक 2 है, और जो बचा उसे भी लिख देते हैं 3 × 2 × 2। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक। और जब एचसीएफ की बात करूंगा तो कैसे करेंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन है वही होता है एचसीएफ, है ना। ये दोनों का एचसीएफ कितना होगा 4। अब जब आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे, ये 12 का प्राइम फैक्टर है, मतलब इसको गुना करने से 12 आता है, और 16 का 2 को मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है। ठीक है। अगर एक चीज आप जब ध्यान से देखोगे यहाँ पे ना, तो आपको क्या दिखेगा। मान लो यहाँ पे मैं 12 को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, 12 को तोड़ के कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 3। ये हो गया, किसको लिखे, 12 को, सबसे पहली बात। और दूसरा, और बीच में इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई देता हूं। ये था 12, मैं बस 12 को लिखा हूं, ऐसे लिखा हूं। ठीक, पहली बात। और दूसरा बात, मैं 16 को लिख रहा हूं प्राइम फैक्टर से, 2 × 2 × 2 × 2। मैं बस 16 को ऐसे लिखा हूं बस। क्या मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 16 को ऐसे लिख सकता हूं और 12 को ऐसे लिख सकता हूं। ठीक। और जब आप इसके इक्वल, ध्यान से ना, एलसीएम को यहाँ पे रख दो। आप एलसीएम को रखे, हम लोग एलसीएम को रखेंगे तो क्या रखाएगा बताओ। चलो सबसे पहले एचसीएफ को रखते हैं। तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 × 2। ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, एचसीएफ। ठीक। और बीच में एक मल्टीप्लाई देते हैं। और अब वहां पे क्या लिखते हैं, एलसीएम को लिख देते हैं। तो एलसीएम को लिखेंगे तो कितना आएगा, बड़ा है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, 2 × 2 × 3 × 2 × 2। तो जब आप ध्यान से जब सब कुछ को देखोगे ना, तो आप एक बार नंबर गिनो, बताओ यहाँ पे कितने 2 है, ये 2, ये 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक। इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक। और जब 3 पे ध्यान देंगे तो एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है। ये बस समझाने के लिए मैं किया, एक चीज बताने के लिए कि रिलेशन होता है
कोई भी दो नंबर का, अगर कोई दो नंबर दिया है, जैसे 12 और 16 दिया है ना, अगर 12 और 16 दिया है तो दो नंबर का मल्टीप्लाई जो होगा ना वही होगा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। मतलब इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, और 12 और 16 को मल्टीप्लाई करूंगा, सेम नंबर आने वाला है। आई होप अब आपको ये चीज हो सकता है आपको पहले से पता हो, अब आपको इसका प्रूफ पता होगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एक मिनट मैं बोर्ड को वाइप कर देता हूं। ठीक है, अभी तक आप इसे एक फार्मूला की तरह यूज कर रहे होगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दो नंबर का मल्टीपल। जैसे कि मान लो ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, और इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं और एचसीएफ निकालूं, दोनों मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल होता है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, मान लो 4 और 6। अब आप बताओ 4 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये है क्या ए, ये है बी। ठीक, मैं बोल रहा हूँ इसके अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम कितना होगा बताओ सबसे पहले आप। एलसीएम कितना होगा 12। ठीक, और उसके बाद एचसीएफ निकालने बोलूं तो एचसीएफ क्या होगा 2, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा बताओ 24 और इक्वल टू 24 इक्वल हुआ ना। बस यही बताना चाह रहा हूं, एलसीएम एंड एचसीएफ का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, ये ऐसा कब होगा इस बेसिस पे एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं कैसे बनाना है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन बताता हूं कि इसमें भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। ठीक है, एक मिनट, चलिए इस फॉर्मूला या इस कॉन्सेप्ट से एक बेसिक सा क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले अगर आप पहले भी बना चुके हो एलसीएम एचसीएफ तो इस बेसिस पे क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिला होगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना कैसे है। सिंपली क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट है 4500 लिख दिए एक तरफ, मतलब ये दो नंबर का प्रोडक्ट है यहाँ पे, और इक्वल टू, और हमें क्या दिया हुआ है एचसीएफ इक्वल टू दिया हुआ है, एचसीएफ इक्वल टू दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है एलसीएम की जगह में क्या होगा, तो क्या होगा इसके जगह में निकालना है क्या होगा, तो सीधा 30 को इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 40 डिवाइड बाय 30, मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया 150। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो एग्जाम में आ सकता है, और आप तुरंत यही फार्मूला लगाओगे और आंसर तक पहुंच जाओगे, और उसमें ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी होगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आंसर भी आ जाएगा आपका पास तुरंत। सबसे पहले ए बी सी मैं ऑप्शन भी दे करके अच्छे से समझाता हूँ क्वेश्चन लेकर के, कुछ एक्सेप्शन है इसके। एक मिनट, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एलसीएम इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ। जब ये केस रहेगा ना एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, तो हमेशा जो एलसीएम है ना एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा। मतलब सीधी सी बात कहने का है क्या, एलसीएम जो भी होगा ना और एचसीएफ से परफेक्टली डिवाइड होगा, पॉइंट में कभी नहीं आएगा, परफेक्टली डिवाइड होगा। मतलब एचसीएफ का मल्टीपल होगा, एचसीएफ का मल्टीपल होगा एलसीएम। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया, और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि दिया है क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 240। जैसे दिया क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत चलेगा, फॉर्मूला पता है भाई क्या है, तुरंत 240 दिया है, एंड एचसीएफ इज 12, एचसीएफ 12 है तो हमें एलसीएम निकालना है, निकाल लेते हैं, दोनों इक्वल होता है। एलसीएम इक्वल टू आगे 20, क्या आ गया एलसीएम इक्वल 20 ए नंबर दिखा, आंसर। मैक्सिमम लोग यही करेंगे, आंसर देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन ही देगा 20। जैसे 20 दिखेगा, और 20 अगर कहीं और भी ऑप्शन होगा ना 20 दिखेगा, आप आंसर मार के ही आओगे निश्चित। बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि 20 आए। क्या बोला कि एलसीएम जो आएगा ना हमेशा एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा। अब एचसीएफ क्या है 12, एचसीएफ क्या है 12, क्या 12 का प्रोडक्ट होता है 20, क्या 12 का प्रोडक्ट है 20, क्या 12 से परफेक्टली डिवाइड होगा 20, नहीं, तो इसका आंसर 20 नहीं होगा, इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। आई होप ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैक्सिमम लोग ये गलती करेंगे ही करेंगे, करते ही बेबी। अगर आप देख रहे हो तो अब आप ये गलती नहीं करोगे। एक और एक्सेप्शन है इसमें, देखिए इसके बाद मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं इसी में, ठीक है।
ये रहा दूसरा पॉइंट, सेम फार्मूला है, सेम चीज़ है, बट पिछला क्वेश्चन में आपने देखा आप जहाँ पे पहुँच रहे हो वो आंसर होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल आंसर होता तभी आपका सही होगा। और कंपटीशन में एक एक नंबर का कितना इंपॉर्टेंस है आप सबों को पता है। देखिए अब दूसरा, इसी में दूसरा नोट क्या है, एलसीएम हमेशा हमेशा क्या होगा, एचसीएफ से बड़ा होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एलसीएम एचसीएफ से छोटा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट एलसीएम और एचसीएफ बराबर, ये जो साइन है ना, साइन का मतलब पता है ना, ये एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो सकता है और हमेशा एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से। बट एलसीएम ऐसा नहीं हो सकता है कि छोटा हो जाए एचसीएफ से, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एचसीएफ बड़ा हो जाए एलसीएम से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए अब इस पे सेम क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए प्रोडक्ट दिया हुआ है 100, प्रोडक्ट क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज छोड़िए, अभी प्रोडक्ट दिया है, जैसे आपको क्वेश्चन दिखा प्रोडक्ट दिया 100 एंड दे दिया क्या दिया हुआ है, एक मिनट क्वेश्चन कुछ देख लेता हूं मैं, एंड एचसीएफ दिया हुआ है 20 मान लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, और ऑप्शन मान लो कुछ भी दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको जो डिवाइड करने के बाद आएगा ना वही आपको ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन में मिलेगा। जैसे कि अब आप क्या करोगे, सीधा देखोगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 100। अब एलसीएम निकालना भाई, निकाल देते हैं, एलसीएम इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 20, आगे एलसीएम इक्वल टू 5 आंसर, ऑप्शन में दिखा 5, मार के आगे बढ़ गए। बट ये पॉइंट जिसको नहीं पता है वो 5 ही मार के आएगा, और ऑप्शन में निश्चित 5 होगा, मैं गारंटेड बोलता हूं, और ऑप्शन में आपको आंसर मारना होगा नॉट पॉसिबल या फिर नन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है एचसीएफ दिया हुआ था क्वेश्चन में, एचसीएफ दिया हुआ था, और एलसीएम जो है क्या हो गया, छोटा हो गया। ये एलसीएम है, एलसीएम छोटा हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। आई होप ये फॉर्मूला का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया आपको एक्सेप्शन को लेकर के। मैं अगले वीडियो में इसी को लेकर के आगे बढ़ूंगा और टफ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जब क्वेश्चन में आगे बहुत कुछ बचा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा और ये एक्सेप्शन आपको जान के बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एग्जाम में निश्चित 1 नंबर कभी गलती नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।